नमस्कार, हर महादेव, जय श्री राम। 11 जुलाई 2006 मुंबई लोकल धमाके। जिन धमाकों में 180 से ज़्यादा लोगों की जान गई और 800 से ज़्यादा लोग घायल हुए। एक लंबा ट्रायल इन पर चलाया गया और 2015 यानी 9 साल के ट्रायल के बाद, 9 साल की जांच के बाद सेशन कोर्ट मुंबई ने 12 लोगों को इसमें दोषी पाया, जिसमें से 5 को फांसी की सज़ा का ऐलान हुआ 5 के लिए और 7 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, जिसमें से एक दोषी की मौत, जिसको फांसी सुनाई गई थी, 2021 कोविड के टाइम में उसकी डेथ हो गई। 2015 में जब 7 को उम्र कैद और 5 को फांसी की सज़ा सुनाई गई तो दोषियों के द्वारा मुंबई हाई कोर्ट का रुख किया गया और मुंबई हाई कोर्ट ने इस केस को लिया। लगभग 10 साल ये केस मुंबई हाई कोर्ट में चला और 10 साल बाद आज जो फैसला आया है वो सर को झुका देने वाला फैसला आया है। सर को झुका देने वाला फैसला आया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि जिन 12 लोगों को दोषी बनाया गया था ये असल में दोषी नहीं है और 12 के 12 को बाइज्जत बरी कर दिया। हालांकि बाइज्जत बरी केवल 11 हुए हैं, क्योंकि एक की मौत पहले ही 2021 कोविड के टाइम पे हो चुकी है। बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी ये है कि पुख्ता सबूतों का ना होना और केवल गवाहों के आधार पर हम इनको दोषी नहीं मान सकते। इस आधार पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया और ये कहा कि अगर इनके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है तो तत्काल इनको रिहा किया जाए। 2006 से 2015 यानी 19 साल बाद जिन लोगों के परिजन उस ट्रेन हादसे में मारे गए थे उनको इस तरह का न्याय मिलना ये भारत की न्याय प्रणाली पर सवाल उठाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब ट्रायल कोर्ट ने 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई तो आखिरकार किन आधार पर और किन एविडेंस के आधार पर उनको ये सजा सुनाई थी? क्या हाई कोर्ट के लिए ये पर्याप्त नहीं थे कि जो हाई कोर्ट ने 10 साल का फिर दोबारा से ट्रायल किया, जांच की और 10 साल बाद अपना इस तरह का फैसला सुनाया जो बिल्कुल पक्षपात को दर्शाता है। और ये कह देना कि एविडेंस काफ़ी नहीं है कि इन 12 में से 11 लोगों को जो इनकी सजा है वो बरकरार रखी जाए। और जो इसमें सबसे बड़ा जो इसमें दोषी मैं मानता हूं वो जांच एजेंसी है जो जांच कर रही थी इन धमाकों की। यानी वे हाई कोर्ट के सामने पर्याप्त सबूत को, पर्याप्त एविडेंस को नहीं रख पाई जो एविडेंस हाई कोर्ट में टिक पाए और इन लोगों की सजा बरकरार रह सके। तो आखिरकार ये धमाके हुए तो हुए कैसे? ये प्रश्न उठता है। क्या एलियंस ने ये धमाके किए मंगल ग्रह से आकर, या दूसरे ग्रह से आकर एलियंस ने ये धमाके किए, या ये धमाके एक नेचुरल थे, एक प्राकृतिक धमाके थे जो खुद से हो गए? आखिरकार इन धमाकों का दोषी कौन है? क्या जो ये जांच जो लगातार 2006 से ये चल रही थी, 2006 से 2015 तक ये जांच हुई, फिर 2015 से आज सोमवार 2025 जुलाई तक, 21 जुलाई 2025 तक जब आज ये फैसला आया है सोमवार के दिन, आज तक जो ये जांच हुई, फैसला आया, क्या आगे की जांच होगी नहीं होगी और आखिरकार दोषी कौन है? ये सवाल उठता है। कोई भी फैसला सुनाने से पहले ये जांचना चाहिए कि आखिरकार दोषी कौन है। क्या 19 साल में हमारी जांच एजेंसी असली दोषी को नहीं ढूंढ पाई? अगर ये दोषी नहीं थे तो? और जिन 5 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी उन 5 में से 1 की मौत हो चुकी थी ऑलरेडी, तो केवल अब इन 4 को रिहा किया गया जिनको फांसी हुई थी और 7 को उनको रिहा किया गया जिनको उम्र कैद हुई थी। ये प्रश्न मैं छोड़कर चाहता हूं और आप भी पूछिए सोशल मीडिया पर सरकार से, न्यायालय से, बॉम्बे हाई कोर्ट से, जांच एजेंसियों से कि आखिरकार दोषी कौन है कि आप 19 साल बाद भी आप दोषियों को नहीं ढूंढ पाए। ऐसा नहीं है कि ये धमाके खुद से हो गए।
या ट्रेन को फटने का कोई शौक था, या जो ट्रेन में लोग सफ़र कर रहे थे उनको कोई शौक था मरने का, कि वे खुद से मर गए, या एक प्राकृतिक आपदा आ गई और 35 मिनट में 7 स्थानों पर लगातार सिलसिलेवार सीरियल बम धमाके हुए। ये प्रश्न बनता है और इसी प्रश्न के साथ मैं आपको छोड़कर जाता हूं और मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस तरह का फैसला आना बहुत चिंताजनक है, बहुत चिंताजनक। 19 साल बाद इस प्रकार से परिवार के साथ अन्याय होना, परिवारों के साथ अन्याय होना, ये नहीं होना चाहिए था। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।